अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। मन में यीशु पर विश्वास कर और मुंह से अंगीकार कर, तो उद्धार पाएगा। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि पौलुस ने यहूदियों को बताया कि वे कर्म के माध्यम से धार्मिकता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब व्यवस्था के पालन से, जिसकी वजह से वे धार्मिकता नहीं प्राप्त कर सके, जबकि अन्य जाति के लोग विश्वास के माध्यम से धार्मिकता प्राप्त कर गए। तो इस अध्याय में पौलुस यहूदियों को और खुल के समझाता है कि जिस प्रकार की धार्मिकता की खोज वे कर रहे थे, वो गलत धार्मिकता थी। पौलुस इस अध्याय में गलत और सही धार्मिकता के बीच का अंतर समझाता है। इस अध्याय का विषय सुसमाचार को लेकर इजराइल की वर्तमान अस्वीकृति है। इस अध्याय में पौलुस उद्धार के लिए परमेश्वर की संप्रभुता से हटकर मनुष्य की जिम्मेदारी के विषय में समझाता है। आप सोचेंगे कि एक राष्ट्र के रूप में इजराइल अपने मसीहा के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था और उसका स्वागत करने के लिए एकदम तैयार था। फिर इजराइल ने यीशु को स्वीकार क्यों नहीं किया? सदियों से वे पुराने नियम की भविष्यवाणियों को जानते थे और व्यवस्था का पालन भी करते थे, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए थे कि व्यवस्था उन्हें उद्धार नहीं दिला सकती थी, बल्कि व्यवस्था तो सिर्फ उन्हें मसीह तक ले जाने के लिए एक शिक्षक का काम कर रही थी, जैसा गलातियों के 3:24 में लिखा है। परमेश्वर ने तो इजराइल को मसीहा के लिए तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन जब यीशु मसीह आया तो वे उसे पहचान न सके और उसे अस्वीकार कर दिया। यीशु अपने बनाए हुए संसार में अपने लोगों के बीच आया, लेकिन उसके अपने लोगों ने ही उसे अस्वीकार कर दिया, जैसे यूहन्ना 1:11 में लिखा है। हाँ, ये सही है कि इजराइल में एक अवशेष था, कुछ बचे हुए, जो मसीहा के आगमन की सही मायनों में प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसे कि शमौन और हन्ना के विषय में लिखा है लूका 2:25 से 38 में। और इसलिए जब यीशु आया तो वे उसको पहचान भी गए, लेकिन अधिकांश यहूदी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। यह वास्तव में एक दुखद घटना थी जिसको समझना मुश्किल है, क्योंकि यहूदियों को तो परमेश्वर पर विश्वास करने वाली जाति के रूप में देखा जाता था। लेकिन आज अगर वे यीशु को स्वीकार नहीं करते तो उनका क्या होगा? क्या उनका उद्धार नहीं होगा? लेकिन वे तो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। अब इस बात को कैसे समझा जाए? अगर यहूदी बिना यीशु को स्वीकार किए उद्धार पा सकते होते, तो फिर पौलुस इतनी मेहनत से, इतने कष्ट उठाकर, इतने खतरे मोल लेकर उन्हें यीशु मसीह के जरिए उद्धार पाने की परमेश्वर की योजना के विषय में नहीं सिखाता, क्योंकि फिर तो उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती। यीशु तो परमेश्वर का पूर्ण प्रत्यक्षीकरण था, इसलिए हम यीशु के बिना परमेश्वर को पूरी तरह नहीं जान सकते। और क्योंकि परमेश्वर ने अपने और मनुष्यों के बीच की दूरी को खत्म करने के लिए यीशु को नियुक्त किया था, इसलिए हम किसी और मार्ग से परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। इसलिए यहूदी भी अन्य जातियों की तरह ही केवल यीशु मसीह के जरिए ही उद्धार पा सकते हैं, जैसा यूहन्ना 14:6 और प्रेरितों के 4:12 में लिखा है। पौलुस की तरह हमें भी यहूदियों के साथ प्रेम पूर्वक सुसमाचार साझा करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि उन सभी यहूदियों का उद्धार हो जाए जो परमेश्वर के लिए अपना मन खुला रखते हैं। पौलुस कई कारण बताता है कि क्यों इजराइल ने अपने मसीहा को अस्वीकार कर दिया। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblesstudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे मई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मई का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में मई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें
फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।